नमस्कार, मैं प्रिया सिंह। आप देख रहे हैं आर्यावर्त न्यूज़ नेटवर्क। जब हालातों से लोग हार जाते हैं तो किस तरीके से अपने आप को वहाँ से मैनेज करते हुए अपने आप को उठाते हैं ताकि हम सिर उठाकर जीना सीख सकें। तो हम ऐसे ही व्यक्ति से आपको रूबरू करवाएंगे जो ना कि बल्कि राष्ट्र के लेवल तक पहुँचे हैं, बल्कि अब यहाँ पे इस स्थिति पे हैं कि लोग उनको वहाँ लोग इनके यहाँ तक आने के लिए भी जद्दोजहद करते हैं। तो सर आप हमें अपना सबसे पहले नाम बताइएगा। मेरा नाम कुंज बिहारी सिंह है। गुलाबी मीनाकारी क्राफ्ट का मैं नेशनल अवार्डी आर्टिजन हूँ। जी, ये बताइएगा कि आप जो अभी हस्त कलाकारी कर रहे हैं, इससे पहले आपकी क्या परिस्थिति थी? ये काम मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। बस एक समय आया था करीब जिसमें सिल्वर रेट काफ़ी फ्लक्चुएट हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था। 7,000 सभी लोगों को याद है कि 7,000 के आसपास पर केजी सिल्वर काफ़ी दिन चला था। लेकिन उसके बाद एक टाइम आया था 2008-10 में, एक बार धीमे धीमे ये बढ़ना शुरू हुआ। धीमे धीमे क्या, बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ और करते करते ये 75,000 पर केजी पहुँच गया था। और क्योंकि बेस मेटल हम लोग के क्राफ्ट का प्योर सिल्वर ही है, तो अब रॉ मटेरियल इतना महंगा होने से क्राफ्ट पूरी तरह ख़त्म हो गया था। करीब करीब 250 आर्टिजन से सिर्फ 40-50 बचे थे जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि किस क्राफ्ट में जाएं, क्या करें। लोग चाय की दुकान, पान की दुकान, ऑटो चलाना, इसमें चले गए थे काफ़ी लोग। वो दौर था। मैं भी सोच रहा था कि मैं ऑटो की दुकान तक पहुंच गया था, बल्कि सोचा भी था मैंने काफ़ी कुछ। करीब 2-3 महीने तक ऐसे ही मैं भटकता रहा। फिर एक बार पता चला मुझे जीआई के बारे में, इस क्राफ्ट के बारे में, कि इस क्राफ्ट का जीआई के लिए फाइल हो रहा है 2013 में। तो आपको ये बताइएगा कि ये कहाँ से आपको आइडिया मिला कि ये हम काम करेंगे तो इस पे हमको अच्छा हो सकता है हमारे लिए? तो वही 2013 में जो है करीब मुझे पता चला कि इस क्राफ्ट का जीआई हो रहा है। कुछ सेमिनार्स में मैं गया तो मुझे पता चला कि हम लोग के क्राफ्ट में एक और चीज़ हो रही है कि लोग डुप्लीकेट सामान बना के बेच रहे हैं। जो हम लोग के चांदी की जगह वो कॉपर या फिर ब्रास का बना के नकली सामान बेच रहे हैं और गुलाबी मीनाकारी का नाम दे रहे हैं। तो जब हम लोगों का जीआई हुआ तो लोगों सेमिनार्स में कुछ जगह बोलने का मौका मिला मुझे। तो मैंने बताया कि नहीं, हम लोगों का क्राफ्ट जो है ओरिजिनल ऐसे बनता है, ये होता है 850 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, पक्का कलर होता है। तो वो लोग कच्चा कलर, नेल पॉलिश वगैरह लगा के बना के कर देते थे और सेम शॉप पे बिकने लगा था। तो कस्टमर भी उसके साथ भी भ्रमित होने लगे थे कस्टमर भी। अब प्रॉब्लम ये थी कि उनको कस्टमर को कैसे पता चले, तो जीआई टैग हम लोगों ने लगाना शुरू किया। जब जीआई टैग हम लोगों ने लगाना शुरू किया तो ओरिजिनल की पहचान, असली की पहचान साथ में थी। तब जो धीमे धीमे हम लोगों का बढ़ना शुरू हुआ। और एक टाइम ऐसा आया कि एक कस्टमर ने मुझे बताया कि एक गणेश जी थे, वो 5,000 का मुझसे ले गया था और लखनऊ के किसी होटल में 25,000 का वो मतलब मिल रहा था उसके को। तो 5 टाइम इतना महंगा, इतना 5 गुना महंगा। तो हम लोगों को फिर आइडिया आया तो हम लोग डायरेक्ट कस्टमर को जोड़ने लगे और एक के बाद एक कस्टमर जुड़ते चले गए। एक चेन की तरह शुरू हुआ, एक ट्रस्ट करता चला गया, दूसरा तीसरा ऐसे करके अभी तक करीब करीब 500-600 कस्टमर हैं हम लोगों के पास। रोज़ डेली कुछ न कुछ ऑर्डर मिल जाते हैं। और हम लोग चाइना को भी टारगेट कर रहे हैं हम लोग सीधे। चाइना को भी टक्कर दे सके, चाइना को टक्कर। हाँ, हम लोग हैंडीक्राफ्ट जो है वो चाइना की राखियाँ आती थी। तो हम लोग हर जगह ये बोलते हैं कि आप अपने देश का पैसा अपने देश में रहे, यहाँ के लोगों को हाथ से बनाया हुआ सामान लें, हाथ से बनाया हुआ प्रोडक्ट लें। और गुलाबी मीनाकारी सबसे बेहतरीन है। तो हम लोगों ने रक्षाबंधन को राखियाँ बनाई, दीपावली पे दिए, लक्ष्मी गणेश जी बनाए, स्वतंत्रता दिवस पे हम लोगों ने हम लोग अपना तिरंगा झंडा बनाया। तो इस तरह से लोगों के एक मन में एक सिंबल भी आया, लोगों के मन में, कि हाथ से क्या क्या नहीं बन सकता है। और उसके बाद हम लोगों को काम भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लगा। और 2015 में मुझे स्विट्ज़रलैंड जेनेवा जाने का मौका मिला, वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने किया। 2018 में रियाद में जेनेद्रिया फेस्टिवल था 18 दिन का, वहाँ पे मैंने वहाँ पे एक इस्लामिक कंट्री में इंडिया को गेस्ट ऑफ ऑनर मिला था उस साल 2018 में। तो वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन करने का मौका मिला। और अभी 2022 में एक्सपो 2020 था दुबई में, तो वहाँ पे मैं डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने किया था, 10 दिन का प्रोग्राम। अच्छा, एक बात बताइएगा कि ये जो आपकी कलाकारी, ये आपका पूर्वजों का है या फिर आपने कहा कि हमें पहले से, क्योंकि जब हम कोई कलाएं सीखते हैं तभी हम उसको अपने लेवल पे, अपने स्तर पे ला पाते हैं। तो ये आपने कला कहाँ से सीखी थी? ये कला मैंने मेरे माताजी से सीखी थी। मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में थे, लेकिन दादाजी मेरे इसी काम को करते थे।
असल में इस कला में एक फर्स्ट स्टेप होता है स्वर्णकारी जो होता है, तो क्योंकि शुद्ध सोने और चांदी से बनता है ये काम, तो पहला स्टेप स्वर्णकारी होता है। तो लोगों को उसके बाद इस क्राफ्ट में अलग अलग स्टेप में भी लोग काम करते हैं कारीगर। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लोगों को ऐसा करना पड़ता है कि एक स्टेप में कोई कारीगर काम कर रहा है तो कुछ स्टेप में कुछ कारीगर ऐसे काम कर रहे हैं। इस तरह से हम लोगों का प्रोडक्शन जल्दी हो जाता है। तो हमारे दादाजी के हाथ का काफ़ी औजार और काफ़ी टूल्स, काफ़ी डाई मोल्ड होता है, वो बने हुए हमारे पास अभी भी हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब आपको कैसा लग रहा है कि जो आपने माताजी से अपने सीख के जो कलाकारी अब इस स्तर तक आप पहुंच चुके हैं, जैसा कि आपने बताया कि हम कई विदेशों में भी इसका व्यापार कर चुके हैं, अब आपको कैसा लग रहा है? सभी पूरे दुनिया में गुलाबी मीनाकारी एकदम फेमस हो गई है और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी 3 बार यहाँ सार्वजनिक मंच पे हम लोगों का बनाया हुआ प्रोडक्ट दिला जा चुका है और खुद प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। उनके लिए तो बस ये है कि उनकी वजह से ही हम लोगों का जो है क्राफ्ट दिन पर दिन तरक्की। एक बात ये भी हम बताना चाहेंगे कि सरकार के लिए हम बहुत सारी तमाम तरीके के सवाल उठा लेते हैं, लेकिन एक जो पहले की जो कलाएं थी, हस्तकलाएं जो थी, उनको अब बढ़ावा दिया जा रहा है। जो लोकल स्तर पे लोग थे उनको कई सारे घर बैठे काम मिल रहा है उनको। कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला जो क्षेत्र है ये वो हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प है। और एमएसएमई सेक्टर जो है हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ है, उसको बैकबोन बोलते हैं। वो हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार हैंडीक्राफ्ट से ही मिलता है। और छोटे छोटे घर में, जैसे हम लोगों के क्राफ्ट में कोई ऑर्गेनाइज्ड वर्कशॉप नहीं होती, महिलाओं को मैंने ट्रेनिंग दी तो वो अपने घर में काम भी करती हैं, अपनी पढ़ाई भी करती हैं और घर का काम भी करती हैं बचे हुए समय में। तो अभी के समय में पुरुष से ज़्यादा महिलाएं हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे कि आप लोगों को काम दे देते हैं तो फिर जो महिलाएं अलग क्षेत्र में जाके उसको काम करती तो अच्छा खासा उनको पेमेंट मिल जाता होगा। उनको अच्छा खासा मेहनताना मिलता है, इतने से वो काफ़ी संतुष्ट भी हैं और दिन पर दिन तरक्की भी कर रही हैं महिलाएं। और सबसे अच्छी बात है कि वो घर का काम करते हुए काम करती हैं, अपनी पढ़ाई करते हुए बचे हुए समय में इस काम को करती हैं। अभी फ़िलहाल में प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन को इसका हस्तकला का जो मीनाकारी का, गुलाबी मीनाकारी का जो उनको एज अ गिफ्ट के तरीके पे उन्होंने दिया है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? हम लोगों को काफ़ी प्रसन्नता है। इसके पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा बनाया हुआ चेस सेट अमेरिका को राष्ट्रपति कमला हैरिस को दिया था, और भी राष्ट्राध्यक्षों को दिलाया जा चुका है। और हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट पूरी दुनिया में करीब करीब सभी लोगों को दिला जा चुका है। अच्छा, ये तो इनकी जो बीते हुए दिन थे उनको देखते हुए अब ये इस स्तर पे पहुंच चुके हैं कि लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। कई महिलाएं हैं, पुरुष से ज़्यादा महिलाएं हैं, इनका कहना है कि पुरुष से ज़्यादा महिलाएं हैं, उनको अब रोज़गार दे रहे हैं। तो ये थे बनारस के गाय घाट से जो इनका हस्तकलाकारी का जो बढ़ावा दिया जा रहा है, इनसे हम बातचीत कर रहे थे। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद जी। और अब हम यहाँ से जो आपको ये स्टोरी दिखा रहे थे वो काफ़ी दिलचस्प थी कि आगे ये जो अब और सारी इनके जो कलाएं हैं उनको और सारी चीज़ों के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। हम इन शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि और इनके जो कलाकार हैं उनको बढ़ावा मिले। आप देख रहे थे आर्यावर्त न्यूज़ नेटवर्क प्रिया सिंह के साथ।